गर्म हो जाए। और बस ये तो फिर मैंने फ्राइंग पैन में गर्म कर, इतनी शदीद धुंध थी ना, इतना शौक से नहीं खाते हैं गाजर का हलवा, ये मैं और थी। जिंगर बर्गर के लिए मिनट में 1 से 1.5 मिनट लगता है बस, वो बड़ी अच्छी आती है। तो ये झाड़ना लाजमी है। फिर मैं चिकन स्प्रेड की लगाने के बाद फिर उसमें मुझे जिस तरह है ये चिकन, तो बस इसको निकाल के बस इन्हें बॉईल किया था। और बिल्ली ज़्यादा बना के देती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। और सब्ज़ इलायचियों का बड़ा अच्छा टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो जी ये मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों को मैं स्कूल भेज के हटी हूँ अभी। और ये देखें कितनी ज़्यादा सर्दी है। अभी तक जितनी भी मुल्तान में सर्दी पड़ी है ना, ये सबसे ज़्यादा सर्दी वाला दिन था। और बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो हुई हुई थी, इतनी शदीद धुंध थी ना। और शुक्र है बच्चों के स्कूल अब थोड़ा लेट लगते हैं, 9:30 बजे तक लगते हैं, वरना पहले जब 8 बजे था तो उसमें तो बहुत मुश्किल था कि बच्चों को इतनी जल्दी स्कूल भेजना। अभी भी काफ़ी धुंध है। और ये देखें पत्ते इस तरह जैसे बारिश हुई होती है ना, इस तरह धुले हुए हैं। और ज़मीन पे भी बिल्कुल बारिश वाला ही था। और हालांकि ये फॉग का, वो सारी नमी की वजह से ये इतना हुआ हुआ था। सर्दी इतनी ज़्यादा थी, बस बाहर रुका ही नहीं जा रहा था। थोड़े से बस मैंने क्लिप बनाए थे और बस अंदर आ गई हूँ। और आज नाश्ते में मैं फिर गाजर का हलवा खा रही थी, हस्बैंड रात को लाए थे। और बच्चे इतना शौक से नहीं खाते हैं गाजर का हलवा, ये मैं और हस्बैंड ही खाते हैं। तो बस नाश्ते में मैं ये थोड़ा सा खा रही थी। और हस्बैंड तो खैर पराठा शौक से खाते हैं, उनके साथ पराठा सालन या ऑमलेट वगैरह बना देती हूँ उनको। तो वो फिर मैं बच्चों को स्कूल भेजने के फ़ौरन बाद पहले उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। और उनके आने से पहले टेबल पे लगा के और उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ। और उसके बाद फिर जो रूटीन के काम होते हैं वो स्टार्ट कर देती हूँ। और बस आज फिर मैंने बच्चों के लिए बनाना था जिंगर, क्योंकि काफ़ी दिन से वो कह रहे थे। और ये बर्गर के बन वगैरह लाए हुए थे और बस ये फिर मैं इनको निकाल रही थी। और ये शाम के टाइम में बच्चों को बना के दे रही थी। जिंगर बर्गर के लिए चिकन जो है वो भी वो मैरिनेटेड ही लेके आए थे इनके बाबा बच्चों के। और बस ये फिर मैंने वही निकाल लिया। और ये थाई के पीसेस थे और बोनलेस। और इन पे मसाला वगैरह ऑलरेडी सारा कुछ लगा हुआ था, बस इसको डीफ्रॉस्ट करना था और इसकी ब्रेडिंग करके और बस फिर इसको फ्राई कर लेना था। और बस फिर ये मैंने फ्रीज़र में से निकाले हैं। और इनमें से कुछ पीसेस मैंने निकाल के तो इनको डीफ्रॉस्ट करने के लिए ओवन में रखा है। 1 मिनट में 1 से 1.5 मिनट लगता है बस, और ये सारे डीफ्रॉस्ट हो जाते हैं। और बस इनको डीफ्रॉस्ट करने के बाद फिर मैं इनकी ब्रेडिंग के लिए मैंने मैदा निकाला है। और ये 1.5 कप मैदा था और उसमें मैंने 1 चम्मच नमक और 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है। और इसको मैदे के साथ अच्छी तरह मिक्स करके और फिर इसे ब्रेडिंग करूँगी। और साथ ठंडा पानी लिया है। और आजकल तो वैसे ही खैर टैप में इतना ठंडा पानी आ रहा होता है कि आपको फ्रीज़र से वो ठंडा पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। गर्मियाँ हो तो फिर ये फ्रीज़र का पानी यूज़ करना चाहिए। और बस यहाँ पे चिकन डीफ्रॉस्ट हो चुका था और अब मैं इसकी ब्रेडिंग करी थी। और बस इसको फिर ये मैदे में कोट करना है और पानी में एक दफ़ा डिप करके और इनको रख देना है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपने एक दफ़ा कोटिंग करनी है या 2 दफ़ा कोटिंग करनी है। और मैं 2 दफ़ा करूँगी। और बस यहाँ पे एक दफ़ा अच्छी तरह इस पर जो मैदा है ये लगा लेना है। और उसके बाद मैं एक दफ़ा सारे ये जो फिले हैं इनको मैं लगा के एक और पानी में डिप करके रख दूँगी। फिर इसके बाद मैं इसकी सेकंड कोटिंग करूँगी। अच्छा, सेकंड कोटिंग करने के बाद ना मैं इसको झाड़ूँगी। और जब इसको झाड़ देना तो फिर जितने भी चिकन के ऊपर एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है वो उतर भी जाएगा। और एक वो जो जिंगर बर्गर वाली एक लुक आ रही होती है ना, वो बड़ी अच्छी आती है। तो ये झाड़ना लाजमी है, इसी से ये सारी लुक आएगी। और बस यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी। अच्छा, मैं फ्राइंग जो है वो मस्टर्ड ऑयल से कर रही हूँ, इस वजह से आपको ऑयल का कलर थोड़ा डार्क नज़र आ रहा होगा। मैं ज़्यादातर कुकिंग में भी और फ्राइंग में भी मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ और हेल्दी भी है सेहत के लिए। और बस यहाँ पे मैं बर्गर को सबसे पहले चिकन स्प्रेड लगाऊंगी। और मैंने देखा तो मायनीज़ कम था तो फिर मैंने चिकन स्प्रेड लगा दिया। इनका टेस्ट सेम ही होता है ऑलमोस्ट। तो बस यहाँ पे पहले एक लेयर माय चिकन स्प्रेड की लगाने के बाद फिर उसमें मैंने केचप और मस्टर्ड पेस्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा बीच में डाला था। उसका बड़ा अच्छा बर्गर में एक फ्लेवर आता है, जो K&N's वाले फ्लेवर होते हैं ना, बिल्कुल वो फ्लेवर आ रहा होता है। और ये है मस्टर्ड पेस्ट जो मैंने बीच में थोड़ा सा ऐड किया था। और फिर वेजिटेबल्स में मैंने थोड़ा सा प्याज और बंद गोभी, यही 2 वेजिटेबल ज़्यादा बच्चों को भी पसंद है और हस्बैंड को भी, तो फिर मैंने ये 2 वेजिटेबल ऐड की थी। और बस यहाँ पे इसको गोल्डन ब्राउन हो जाए जिस तरह है ये चिकन, तो बस इसको निकाल लेना है। और इसकी इतनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हुई हुई थी ना, बिल्कुल ऐसे जैसे मार्केट से जिंगर बर्गर मिलते हैं। और यहाँ पर अब मैं सेकंड भी फ्राई कर रही थी बैच। पहले मैंने बच्चों को
बर्गर बना के दिए और उसके बाद अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाया। चिकन की मैरिनेशन जो है ये घर में भी की जा सकती है और इसमें सिंपल ही बस टिक्का मसाला, चाट मसाला और थोड़ा सी योगर्ट और लेमन वगैरह डाल के और थोड़ा सा सोया सॉस बीच में डाल दें और बस इसको फिर ओवरनाइट रख दें तो ये बिल्कुल इसी तरह ही इनके बनेंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ये खुद बनाऊंगी। ये तो मेरे पास मैरिनेटेड पड़े हुए थे तो फिर मैंने उन्हीं से ही बनाया और ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी और इसमें मैंने थोड़ा सा चिली सॉस डाला है और चिकन स्प्रेड और मस्टर्ड पेस्ट ये भी थोड़ा थोड़ा डाला, एक एक स्पून समझ लें बस डाला है और बस ये सारा मैं इस पर फैला दूँगी और बंद गोभी और प्याज बस यही मैंने इसमें वेजिटेबल डाली थी। और बच्चों ने तो नहीं गरम करके खाया लेकिन अब मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए थोड़ा सा इसको नॉन स्टिक के फ्राइंग पैन में सेक लूँगी ताकि ये ऊपर और नीचे से भी अच्छी तरह गरम हो जाए। और बस इसमें ऑयल कोई नहीं लगाना फ्राइंग पैन में, बस वैसे ही इसको गरम करके तो इसमें सेक लेना। अच्छा ये नेक्स्ट डे है और हमारे देखें इसी तरह ही फॉग है और अच्छी खासी फॉग थी। पता नहीं हमारे यहाँ तो इतनी है कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, 8-9 महीने गर्मी होती है तो इतनी ज़्यादा सर्दी के हम आदी नहीं है तो हमें ये सर्दी ज़्यादा लग रही होती है, वरना नॉर्दर्न एरियाज़ में जो रह रहे हैं पता नहीं उन बेचारों का क्या हाल होगा। हमारे यहाँ तो अच्छी खासी हमें इतनी ही बहुत फील होती है। और बस ये फिर मैंने रूम में बच्चों के उठने के बाद ये बिस्तर वगैरह सारे समेट दिए थे और आज खाने में मैंने कढ़ी बनाई थी और लाइट नहीं थी, आज तो सारा दिन ही लाइट नहीं रही है और बस फिर ओवन में तो गर्म नहीं हो सकती थी तो फिर मैंने फ्राइंग पैन में गर्म कर ली। अच्छा फ्राइंग पैन में गर्म करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ओवन में इतनी अच्छी कढ़ी नहीं गर्म होती है जिस तरह ये फ्राइंग पैन में गर्म हुई है और इसका टेस्ट भी मुझे लगा है कि ज़्यादा अच्छा हो गया, इन्हेंस हो गया। और बस साथ मैंने फिर थोड़े से राइस भी बॉईल कर लिए थे और राइस में बस ज़ीरा डाल के और नमक डाल के बस इन्हें बॉईल किया था और बिल्कुल सादा और साथ इसके कढ़ी, फिर ये तो बड़ी अच्छी लगती है, मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। और मेरी छोटी बेटी खाती है, हस्बैंड नहीं इतना ये खाते तो वो रोटी के साथ कढ़ी शौक़ से खाते हैं और मुझे और मेरी बेटी को बड़ी पसंद है कढ़ी और चावल। और अब मैं बना रही थी बच्चों के लिए सेवइयाँ, चीनी है वो दोनों डब्बों में ख़त्म हुई हुई थी तो बस यहाँ पे मैं अब डालने लगी हुई थी, बल्कि थोड़ी सी गिर भी गई है, बाद में फिर मैंने उसको भी समेटा। मेरे बच्चे सेवइयाँ और खीर ये 2 चीज़ें मीठे में बड़ा शौक़ से खाते हैं और जब भी दूध बचा हो तो ज़्यादा मैं यही बना के दे देती हूँ और सेवइयाँ स्पेशली ज़्यादा बना के देती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और बस यहाँ पे फिर मैंने ये अपनी जगह पे चीनी के डब्बों को भी रख दिया था और दूध बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया था और इसमें मैंने 5-6 सब्ज़ इलायचियाँ भी डाल दी थी और सब्ज़ इलायचियों का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है किसी भी मीठे में डालें तो बस वो फिर मैंने डाली और साथ फिर मैंने सेवइयाँ निकाली। एक पैकेट हाफ़ यूज़ हुआ था और एक अभी फुल था तो फिर मैं पहले हाफ़ वाला यूज़ करूँगी और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर नेक्स्ट जो पैकेट है वो खोलूँगी। और साथ अब मैंने कपड़े वॉश कर रही थी, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह, तो मशीन भी लगाई हुई थी तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे पता नहीं चला तो दूध उबल गया, वो किनारों तक आ गया तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और बस यहाँ पे मैं सेवइयाँ भी इसमें डाल रही हूँ और उसके बाद फिर साथ साथ मैं कपड़े वॉश कर रही थी तो मैं उनको भी देख रही थी। इसमें मैंने 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस भी डाल दिया था, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है और एक ना टेस्ट ही बदल जाता है मीठे का। तो बस 1 टीस्पून में इसमें केवड़ा एसेंस डाला था। बस यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अल्लाह हाफिज़।